आज का वीडियो है कीप का यूज कैसे करते हैं, किस सेंस में करते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं चलो पढ़े चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। कीप का मतलब होता है रखना, ठीक है। यस सर। कीप का मतलब होता है रखना, और रखने के लिए पुट का भी यूज करते हैं और प्लेस का भी यूज करते हैं। तीनों का मतलब क्या होता है? रखना। ओके। पुट का यूज तब करेंगे जब भी कोई काम या कोई चीज यूज में ना हो, मतलब कोई चीज यूज में ना हो तब रखने की बात आएगी, तब हम पुट का यूज करेंगे। और जब भी कोई काम या कोई चीज यूज में है, मतलब काम चल रहा है उस चीज में, जैसे मार्कर रख दो, मार्कर यूज में भी चल रहा है, मार्कर यूज किया जा रहा है, तो मार्कर रखने की बात आएगी तो कीप रखेंगे। अगर कोई चीज रखा हुआ है ऑलरेडी, मार्कर टेबल पे रखा है, मैं बोलूँ मार्कर उठा के कुर्सी पर रख दो, तब मार्कर का कोई यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। मार्कर चुपचाप रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मार्कर मेरे हाथ में है तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ, बोर्ड में लिख रहा हूँ, और तब रखने की बात आएगी तो कीप रखेंगे। अगर मार्कर टेबल पे रखा और टेबल से उठाकर मैं कुर्सी पे रखने के लिए बोलूँ तब पुट का यूज करोगे, ठीक है। अब प्लेस का यूज हमेशा करते हैं बड़ी चीज़ों को रखने के लिए, ठीक है। जब भी कोई बड़ी चीज़ें हों तब उस चीज़ को रखने की बात आए तब प्लेस का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि अलमारी बरामदे में रख दो, अलमारी बड़ी चीज़ है, ठीक है। और टेबल या फिर बेड उस कमरे में रख दो। इस तरह की चीज़ों के लिए प्लेस का यूज करेंगे। और जब भी कोई चीज़ यूज में आए, मतलब जब यूज में रहती कोई चीज़, तब कीप का यूज करेंगे। और जब भी कोई चीज़ यूज में ना हो, उसको रखने की बात आए तो पुट का यूज करेंगे। जैसे कि मोबाइल देखो, पहला सेंटेंस देखो, आप मोबाइल टेबल पे रख दो, वो मोबाइल चला रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे रखने की बात आई तो कीप रखेंगे। मैं बोलूँ मोबाइल बेड से उठाकर कुर्सी पे रख दो, तब मोबाइल को यूज नहीं कर रहा था, मोबाइल पड़ा था, यूजलेस था, उसका कोई काम नहीं चल रहा था, तब पुट रख देंगे, ठीक है। ओके। अगर मोबाइल बहुत बड़ी चीज़ होती तो प्लेस कर देते हैं। समझ में आ गई बात? ओके, चलो इसको बनाकर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, ऑन, ऑन टू, अपॉन टू, ओवर, जो कि हमने पढ़ा दिया है सेपरेट वीडियो में, ठीक है। और रखने के लिए वर्ब, ओके, रख दो, इसी में आ जाएगा, भी देखना, ठीक। चलो देखो, सबसे पहले यू, ठीक, यू, फिर उसके बाद कीप, रखते हो, रख दो, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन जाएगा ये, यू कीप, ओके, यू कीप हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ तक हो गया मेरा, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा ये फिनिश हो गया, कीप रख दिया तो ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मोबाइल, यू कीप मोबाइल, ठीक है, यू कीप मोबाइल। उसके बाद टेबल पर, टेबल पे रखेगा, ये टेबल उस पर रखेगा, टच करेगा, और टच करने के लिए क्या यूज करते हैं? ऑन। और ऑन का यूज हमेशा ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से पहले करते हैं, ठीक है। ऑन द टेबल, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? ऑन का यूज मैंने पहले बता दिया, ठीक है। इसको कई तरह से बना सकते हैं, हाँ, लेट से भी बना सकते हैं क्योंकि दो के लिए है, ठीक है। किसी से काम करवा रहे हो, लेट या गेट या मेक से भी बन सकते हैं ये सेंटेंस, ठीक है। अब बड़ी चीज़ की बात हो रही है, मैं बोलूँ मोबाइल को इस जगह से उठा के उधर रख दो, ठीक, तब कीप का यूज, वो पुट का यूज हो जाए क्योंकि काम में नहीं चल रहा है फ़ोन, ये यूजिंग में है तो कीप, ओके। दूसरा सेंटेंस है, मैं पेन किताब में रख रहा हूँ, ठीक। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इन, रखना, वर्ब,
इसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सॉरी इजेमार, ठीक। आय के साथ में एम आता है, ये फिनिश, उसके बाद वर्ब रखेंगे। वर्ब क्या है हमारा? कीपिंग, क्योंकि रहा है, आई एम कीपिंग, क्या रख रहा हूँ? ऑब्जेक्ट पेन, और किस में रख रहा हूँ? किताब में, किताब के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए इन, और रखने के लिए क्या यूज करते हैं? इन बुक। आई एम कीपिंग पेन इन बुक, ठीक है। मैं पेन किताब में रख रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस है वह कुर्सी पर कपड़े रख दिया है। वह कुर्सी पर कपड़े रख दिया है, ये कौन सा सेंटेंस है? कोई बताएगा? बताओ विवेक। दिया है, डिड वाला गलत, पास्ट इंडेफिनिट का, नॉट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का है। उसने कुर्सी पर कपड़े रख चुका है, वह कुर्सी पर कपड़े रख चुका है, दिया है, ठीक है। तो हमारा किस में पहुंच जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में पहुंच जाएगा। पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो मुझे, ठीक है। सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ऑन, ऑब्जेक्ट, वर्ब, और ये क्या है? हैज, हैव। बात समझ में आई? ओके, सबसे पहले रखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ में हैज आता है, फिर ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो केप्ट, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट होती है, तो केप्ट हो गया, केप्ट रख दिया तो हमारा ये फिनिश हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े, और कपड़े को क्लॉथ बोलते हैं, और एक से अधिक कपड़े हैं तो क्लॉथ्स हो जाएगा। ओके, क्या बोल लो? नहीं, सही है, ठीक है। ओके, क्लॉथ, बात समझ में आई बात? ओके, उसके बाद कुर्सी पर, कुर्सी से टच कर रहा तो ऑन रखेंगे, ऑन द चेयर, चेयर। और कहीं पर क्लॉथ की स्पेलिंग होती है THES, ठीक है। ओके, कीप ऑन, कीप का सेकंड रूल देखते हैं। कीप ऑन का मतलब होता है ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ठीक है। जब भी कोई काम लंबे समय से या रोज होता है तब उसके लिए हम कीप ऑन का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट कीप ऑन, वर्ब की ING, ठीक है। तुम रोते रहते हो, वह नाचता रहता है, मैं हमेशा बकवास करता रहता हूँ, ठीक है। वह खाता रहता है, वह घूमता रहता है, तुम डेली पढ़ते रहते हो। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम कीप ऑन का यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले पहला सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट रोना वर्ब है, ठीक, और ते रहतों के लिए हम क्या यूज करेंगे? कीप ऑन, ठीक। रोना वर्ब है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? ING। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट, यू रख दिया, ये फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या रखेंगे? कीप ऑन, कीप ऑन रख दिया तो हमारा ये पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर रोना, रोने को क्राई बोलते हैं, और वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है? ING। यू कीप ऑन क्राइंग, तुम रोते रहते हो। वह नाचता रहता है, ये क्या है हमारा? कीप ऑन, और ये हमारा वर्ब है, वर्ब की ING फॉर्म लगानी है। ये हमारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे ही, तो ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद कीप ऑन रख देंगे तो ता रहता फिनिश हो जाएगा। फिर नाचने को डांस बोलते हैं, और डांस में ING जोड़ देंगे क्योंकि वर्ब की ING फॉर्म लगती है। ही कीप ऑन डांसिंग, वह नाचता रहता है। तीसरा सेंटेंस है मैं हमेशा बकवास करता रहता हूँ, ठीक है। ओके, हमेशा के लिए ऑलवेज का यूज करते हैं, आई ऑलवेज, ठीक। मैं हमेशा, ये फिनिश हो गया। आई ऑलवेज सब्जेक्ट रख दिया। उसके बाद कीप ऑन रख देंगे तो ता रहता फिनिश हो जाएगा, ये फिनिश हो गया।
करना मतलब बात करना, बकवास करना, किसी से टॉकिंग करनी, ठीक है। तो टॉक मतलब करना, तो टॉक में आईएनजी जुड़ जाएगा तो ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है, ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद बकवास को नॉनसेंस बोलते हैं, जो कि हमने रख दिया नॉनसेंस, तो ये भी फिनिश हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? आई ऑलवेज कीप ऑन टॉकिंग नॉनसेंस। टॉकिंग नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास करना, ये बकवास कर रहा है, ठीक है। ओके, नोट कर लो। कीप का नेक्स्ट रूल देखते हैं। कीप अवे। कीप अवे की मीनिंग होती है दूर रहना। किसी भी चीज़ से दूर रहने की बात है तब हम कीप अवे का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मुझसे दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो, बुरी आदतों से दूर रहो, कुत्ते से दूर रहो, बिल्ली से दूर रहो, इस तरह के सेंटेंस के लिए हम कीप अवे से बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जिस चीज़ से भी दूर रहना है उसके लिए हम पहले ये रखेंगे, दूर रहना के लिए कीप अवे। जब पूछे तब यस सर बोलना, ठीक है। कीप अवे और से के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। से फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, ठीक, ओके। मोबाइल से दूर रहो, कीप अवे फ्रॉम रख दिया तो ये फिनिश हो गया मोबाइल, ठीक है। कीप अवे फ्रॉम द मोबाइल, मोबाइल से दूर रहो, बुरी आदतों से दूर रहो, ठीक है। कीप अवे ये फिनिश हो गया, ठीक। उसके बाद फ्रॉम ये फिनिश हो गया। बुरी आदतों मतलब बैड हैबिट्स, कीप अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स, बुरी आदतों से दूर रहो। इसका दूसरा रूल है कीप बैक का मतलब होता है छुपाना। अब इससे बातों को छुपाने के लिए यूज किया जाता है, कोई सामान छुपाने के लिए नहीं यूज किया जाता है, ओके। जब भी कोई बात कोई छुपा रहा है तब तुम कीप बैक का यूज कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। वाई आर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट रख दिया तो ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद वर्ब आता है कीपिंग। कीप क्या है? वर्ब है एक, और वर्ब में आईएनजी लग जाए क्योंकि रहने की बात हो रही है, तो कीपिंग हो गया। उसके बाद बैक, बात छुपाना पूरा क्लियर, तो हमारा ये पूरा फिनिश हो जाएगा। कीपिंग बैक, वाई रख दिया तो क्यू फिनिश हो गया, आर रख दिया तो हो फिनिश हो गया। उसके बाद सिर्फ ये बच रहा है, ठीक। कीपिंग बैक थिंग्स, थिंग मतलब बात होता है या कोई चीज़ होती है, ठीक है। बात थिंग्स टू मी मतलब मुझसे, ओके, समझ में बात? यस सर। अब यहाँ को ये टू मी को हम पहले भी कर सकते हैं, वाई आर यू कीपिंग बैक मी थिंग्स, ऐसे भी कर सकते हो। सर ये तो वो है ना सर, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, इसीलिए इसको टू मी करके बनाया गया है। बात समझ में? ओके, नोट कर लो। यस सर।